इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे। जैसे कि आज अफगानिस्तान इंशाल्लाह जाएगा और गजा में लड़ेगा और फ़लस्तीनियों का साथ देगा और इसराइलियों के खिलाफ लड़ेगा। सोच रहे हो, अगर आपके मन में ये गलतफहमी है कि ये लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में है, आई एम सॉरी, ये लड़ाई आपके गली मोहल्ले की है। और ये जितनी जल्दी आपके गली मोहल्ले में पहुंचेगी, आपको लगता है पाकिस्तान वहां पे प्लान नहीं कर रहा? पाकिस्तानी अपने आतंकी नहीं भेजना चाहते? जिस दिन उनको ईरान के पास जैसे ही उनका $6 अरब अनफ्रीज हुआ, उन्होंने कर दिया ना खेल। जिस दिन पाकिस्तान के पास ऐसा पैसा आ गया, पाकिस्तान के पास कुछ फंड्स आ गए जो वो स्पेयर कर सकते हैं, सबसे पहला पाकिस्तान आतंकी हमला भारत के अंदर करेगा। लड़े हाथ तो है ना हमारे, जज्बा है ना, जज्बा ईमानी है। जिसके पास ईमान का जज्बा हो ना, वो किसी से नहीं डरता इंशाल्लाह। और हमारा ये अकीदा है कि हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करेंगे। वहाँ पे मासूम बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, मासूम बच्चों पे जुल्म हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इंतजार कर रहे हैं। यही है ना सर जी। मुनाफिकत समझती है, मुनाफिकत। पाकिस्तानी एक मुनाफिक कौम है। इजराइल पैलेस्टाइन के लैंड पे है और हिंदुओं के लैंड पे गजवा हिंद कर दो। कैसे मुमकिन है कि फ़लस्तीन में यहूदियों की कोई बस्ती आबाद हो जाए, कोई मुल्क आबाद हो जाए? तो 100% ये बात साबित होती है कि आखिरी ज़माने में एक मुसलमान फ़ौज जो हिंदुस्तान से टकराएगी, हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेटेगी और उसके बाद पलटेगी वापस और इसराइल के खिलाफ जिहाद करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गाजा में जिस प्रकार से इजराइल के सैनिक और जो हमास के आतंकवादी उनके बीच में जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है। दोस्तों, आपको पता होगा कि ईरान जो है वो लगातार जो है वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका और जो देश जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रही है उसको धमकी देने का काम कर रहा है। और उस ईरान जो है वो खुलकर जो है वो हमास के साथ खड़ा है। साथ ही साथ पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो कि हमास के साथ एक आतंकवादी संगठन के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में ये हमेशा देखा गया है कि बस मुस्लिम के नाम पे वो मुस्लिम के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सही है कौन गलत है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि हमास एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो कि खुद फ़िलिस्तीनियों के लिए भी आने वाले दिनों में एक सिरदर्द बन सकता है। दोस्तों, हमास ने ही सबसे पहले इजराइल पे अटैक किया था। उसके बाद उससे इजराइल के पीएम जो है उन्होंने ये बात कहा था कि अब हम हमास को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पे ये हमेशा अटैक करते हैं जिसमें कि हमारे जो आम नागरिक हैं जिनका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है वो मारे जाते हैं। और दोस्तों, इस बार तो हमास ने एक बहुत बड़ी गलती की जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग मारे गए और इसीलिए आज जो है वो गाजा पे जो है वो लगातार बमबारी की जा रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन। इस वक्त ये जो जंग छिड़ी हुई है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, अमेरिका ने अपनी पूरी सपोर्ट दी हुई है इसराइल को। इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ को चाहिए कि वो पूरी सपोर्ट दे दे फ़लस्तीन को, क्योंकि हम एक कलमे के भाई है। और अब अगर अफ़गानिस्तान जो कि 40 साल जंग में रहा है, 1981 से लेके 2000 तक, फिर 2001 से लेके 2020 तक, 40 साल वो जंग में रहा है। आज महंगाई की सूरत हाल भी आप वहाँ पे देख ले तो कंट्रोल में है सारी चीज़ें। आज ये जितनी भी वार आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह ने भी ज्वाइन कर लिया है। और ये जो 5000 फिर उसके बाद 2000 फिर आज 4000 रॉकेट चलाए गए, आपको क्या लगता है कि ये किसी मतलब फ़लस्तीन के अंदर से अचानक इतनी बड़ी एक ग्रुप आई और उन्होंने ये सब कुछ किया? इसमें मुस्लिम कंट्रीज़ जो अफ़गानिस्तान है वो शायद हमसे वीक है इस वक्त, हम ये सोच रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाके अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, उनकी पूरी सपोर्ट वहाँ पे तालिबान इस वक्त पूरे तरीके से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान और बाकी मेरी बात सुने, आम शहरी जितने जो भी लोग इंसानियत का दर्द समझते हैं वो इस चीज़ पे बड़े अफसुर्दा हैं कि मासूम सिविलियंस की जान जा रही है, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, एक साल 2 साल। लेकिन मेरी बात सुने, जब हमास ने अटैक किया इसराइल में, क्या उनको नहीं पता था कि वो सुपर पावर है, वो बदला लेगी? हम अब जैसे जो हमने गलती की है उसको हम इग्नोर करके हम इसराइल को डिस्कस कर रहे हैं। ये इसराइल को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि ये असल में जंग है इस्लाम की। और जब उनकी विमेन बेचारी शहीद हो रही थी, यहाँ पे तो हम बात करते हैं कि विमेन शहीद हो। अब हम इसराइल की अगर बात कर लें तो जिस तरह से उनके विमेन को टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया, 5000 रॉकेट से हमला किया गया। आप आज मुझे ये कह रही है कि इसराइल के कुछ लोग जो है वो उनके हिरासत में आ गए या फ़लस्तीनियों ने उनके ऊपर जुल्म किया, जो फ़लस्तीन के साथ पिछले तकरीबन 29 साल 30 साल से हम देख रहे हैं। इसराइल ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की खींची हुई लकीर थी जो हम मुसलमानों ने छोड़ दी है।
मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को सिर्फ इस आने तक इजाज़त दी थी कि आप अपने गुरुद्वारे में आके सिर्फ अपनी ज़ियारत करके वापस जा सकते हैं। आज इसराइल वहाँ पे काबिज़ होकर अपना एक पूरा एरिया कब्ज़ा कर चुका है। आज वो ये दावा कर रहा है कि मैं गज़ा को जो है 24 घंटों के अंदर उस पर काबिज़ हो जाऊँगा। मैं बता रहा हूँ ये बात, तालियां पीट लो। रोहित शर्मा ने इतने रन बनाए और शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, आप लोग तो इसी में हो ना। आपके लिए यही बहुत बड़ी बात है। स्टेडियम में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। ये मैच हुआ क्यों, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान को हरा तो क्या हुआ यार, ये तो क्रिकेट का मैच है, कोई ना कोई जीतेगा कोई ना कोई हारेगा, दैट्स ओके। कोई तीर तुक्का नहीं मारा अपने पाकिस्तान को हरा के, जो इतना खुशियां मना रहे हो यहां पे। ये मैच हुआ क्यों, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। यू आर प्लेइंग विद टेररिस्ट्स, आप आतंकियों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, आप आतंकवादियों को इनकरेज कर रहे हैं। ये शाहीन, बाबर आजम, ऑल दीज आर टेररिस्ट्स। आप इनके दिल के अंदर देखिए, इनके दिल के अंदर आतंकी है। आप इनसे पूछिए, आप एक को पकड़ के पूछिए, शाहीन को पकड़ के पूछिए कि आप लश्कर तैयबा, ठीक है, जैश ए मोहम्मद जिसने पुलवामा करा था, आप उसको कंडेम करते हैं? पूछिए, इसके सामने माइक डालिए इसके मुंह के अंदर, पूछिए, कुछ नहीं बोलेगा ये, कुछ नहीं बोलेगा। मैं बता रहा हूं, इन पाकिस्तानियों को पूछना चाहिए कि आप कंडेम करते हो क्या? जो भारत में इतने लोग यहां पे मारे गए, हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, 26/11 हुआ यहां पे, ये जितने भी इंसिडेंसेस हुए, आप इसको कंडेम करते हो? नहीं करेंगे ये लोग, मैं बता रहा हूं आपको, ये कभी कंडेम नहीं करेंगे, क्योंकि हाफिज सईद इनका हीरो है। मैं आपको बार बार कहता हूं, आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है। ये जो है ना, ये बाबर आजम वगैरह, इनका हीरो है हाफिज सईद। मुझे बोल सकते हैं कि मेजर आप इसको सांप्रदायिक कर रहे हैं, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, मेजर नहीं कर रहा, ठीक है। मैं नोएडा में बैठ के यूट्यूब चैनल चला के किसी चीज को सांप्रदायिक या गैर सांप्रदायिक नहीं कर सकता। जो सच है मैं आपको वो बता रहा हूं, और मैं चैलेंज करता हूं किसी को जो मुझे उल्टा बताए कि नहीं साहब, मेजर साहब आप गलत बात कह रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी आपके सो कॉल्ड फैक्ट चेकर हैं, जो भी हैं, आप बताइए। सबसे पहला मैं आपको सबूत देता हूं, सबसे पहला सबूत, ईरान में मांग उठी है, और यह मांग उठाई है फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहन। ये फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, अमीर अब्दुल्लाहन। ये क्या बोलता है? ये भाई ये बोल रहा है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी दुनिया में मुस्लिम देश हैं, आप इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाओ भाई। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि मेजर गौरव आर्य ने ये बात कही है कि जो मुस्लिम देश हैं वो जो है वो इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, पहले भी जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने इजराइल को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव जो है वो इजराइल पे नहीं पड़ा। दोस्तों, इजराइल छोटा देश है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका जो समर्थन है वो सुपर पावर कर रहा है, यानी कि अमेरिका कर रहा है। आपको पता होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडन है वो अभी इजराइल गए थे, जिसमें कि उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने खुला समर्थन करते हुए ये कहा था कि जो इजराइल है उसने जो है वो जो गाजा में जो हॉस्पिटल है जिसमें अटैक हुआ था उस पर उन्होंने इजराइल ने जो मिसाइल है वो नहीं दागी है। तो कहीं ना कहीं जो बाइडन है वो खुला समर्थन कर रहे हैं, और जो बाइडन का समर्थन करने का मतलब कि अमेरिका जो है वो इजराइल का समर्थन कर रहा है। तो इतना बड़ा देश, इतना पावरफुल देश अगर किसी देश का समर्थन करता है तो पूरी दुनिया कुछ भी बोले, उसका कुछ खास जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम देश जो है 58 मुस्लिम देश जो है वो एक साथ आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर सुपर पावर जैसा एक देश जो है वो आपके साथ है तो कुछ खास प्रभाव जो है वो इजराइल पे अभी भी नहीं देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भारत ने भी अपना जो स्टेटमेंट देकर ये साफ कर दिया है कि हम जो है वो इजराइल के साथ खड़े हैं, और जो हॉस्पिटल पे जो हमला हुआ था अगर उसमें कोई भी देश या फिर कोई भी संगठन अगर उसमें मुलविस है तो उसको ज़रूर से ज़रूर उसको दंड देना चाहिए। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते